नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो आज जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय आया है, जिस निर्णय में कि जो पहले से नियमित शिक्षक जो प्रभारी थे, प्रधानाध्यापक, उन्होंने केस किया था, उस केस में जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क है कि याचिकाकर्ता एक माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है और नए प्रधानाध्यापकों को ऐसी नियुक्ति का निर्देश देते समय उनकी वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया है। तो यह है कि जब नियुक्ति हुई है तो कोर्ट का कहना है कि नियुक्ति के समय जो है सो ये नहीं देखा गया है कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो जो नए प्रधानाध्यापक बन के आएंगे वो वरिष्ठ होंगे या जो पहले से हैं वो वरिष्ठ होंगे। तो ये कोर्ट का पॉइंट है। उसका है कि इस पर राज्य स्तर के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि वह इस मामले से निर्देश प्राप्त करेंगे, है ना। राज्य के विद्वान वकील ने कहा। याचिकाकर्ता के द्वारा विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने CWJC संख्या इतना में दिनांक 20/12/2024 के आदेश के तहत समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। जहां तो इसमें कहा रहा है कि जहां नवनियुक्त शिक्षक ने कार्यभार नहीं संभाला है, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक जो याचिकाकर्ता की स्थिति भी ऐसी ही है तथा उसे प्रधानाध्यापक कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया गया है। मतलब कि कह रहा है कि आज के तारीख तक, है ना, जो भी आदमी जो है सो यदि अपना प्रभार नहीं दिए हैं तो उपयुक्त के मद्देनजर नवनियुक्त प्रधानाध्यापक ने याचिकाकर्ता से जो वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं 4 सितंबर 2025 को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये परमानेंटली नहीं किया गया है, ये जो है सो बस जब तक अगली तारीख जो सुनवाई है, जैसे 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, तो कह रहा है कि सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। मतलब 1 महीना तक उनको अभी बने रहने का हक है। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये अर्थ कहीं नहीं निकाला जाना चाहिए कि वही रहेंगे प्रभार में बने हुए। अगली सुनवाई जब होगी तो उस सुनवाई के बाद कुछ भी हो सकता है। उस सुनवाई में हो सकता है कि उनको कहा जाए कि नहीं, आप ही रहेंगे प्रमोट करके, तब जो बहाल हो गए होंगे उनको किसी दूसरे जगह विद्यालय में भेजा जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कहा जाएगा नहीं, जो आए हैं सो सही है, यदि सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखती है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में इसका पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। अभी फिलहाल इसमें बार बार ये याचिकाकर्ता का जिक्र किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील। ठीक है। तो केवल इसका लाभ याचिकाकर्ता को मिलता है कि सबको, है ना। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन यदि केवल याचिकाकर्ता को मिलेगा तो जो याचिकाकर्ता इसमें बने थे वो अभी प्रभार में बने रहेंगे और जो नवनियुक्त हैं उनको अभी प्रभार सौंपने का किसी प्रकार की हड़बड़ी इसमें नहीं दिखाया गया है। सही बात है, जब सुनवाई हो ही रही है हो सकता है कि उन्हीं को प्रभार में बने रहना है। हाँ, जो प्रभार सौंप चुके हैं तो कोर्ट का ये मानना स्पष्ट है कि यदि आपने प्रभार सौंप दिया है मतलब कि आपको प्रभार चाहिए ही नहीं, तब तो जो नए हैं वही रहेंगे। जिनको चाहिए यानी नहीं सौंपे हैं अभी तक, तो वो अभी प्रभार में बने रहेंगे। यही जानकारी जो है इस कोर्ट के आदेश के माध्यम से निकल के आया है, जो कि हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।